दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश की एक खबर है। जी हां, हमले की कोशिश सीएम रेखा गुप्ता पर की गई है। अब ये हमलावर कौन था इसके बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच जन सुनवाई जब रेखा गुप्ता कर रही थी उस दौरान ये हमला हुआ है। रोजाना का ये काम होता है सीएम का, जन सुनवाई करते हैं सीएम। ऐसे में रेखा गुप्ता रूटीन तौर पर ये जन सुनवाई कर रही थी जिस वक्त ये हमले की कोशिश की गई है। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या डिटेल्स हैं? देखिए नेहा, आज सुबह जो मुख्यमंत्री का जवाब है सिविल लाइन पर, वहां पर जन सुनवाई जो है हर बुधवार को होती है। इसी दौरान एक शख्स जो है वो आया, उनके ऊपर मिसबिहेव जो है वो किया, हमला करने की कोशिश करी। हालांकि जो सिक्योरिटी पर्सन थे उन्होंने उनको समय रहते बचा लिया। लेकिन इसकी पूरी जो डिटेल है वो दिल्ली बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली जो है वो डिटेल जो है वो जारी की गई कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के आवास पर जन सुनवाई के दौरान जो है वो फिलहाल जो है ये पूरी घटना जो है वो हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सिक्योरिटीज को लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है सिक्योरिटी रिव्यूज जो है वो मुख्यमंत्री का जो है वो किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस दिन से चुनाव जीती थी उसके बाद से ही उनके घर पे लगातार जन सुनवाई जो है वो होती है और हजारों की तादाद में लोग जो है उनसे मुलाकात करने के लिए आते हैं। और मुख्यमंत्री का जब आवास सिविल लाइन पे जो स्थित है वहां पर भी तमाम लोग जो है वो रोजाना आते हैं। आज बुधवार का दिन था, सुबह के वक्त 8 बजे के आसपास ये जन सुनवाई जो है वो चल रही थी। इसी दौरान ये पूरी घटना जो है फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली बीजेपी की तरफ से इस पूरे घटना की निंदा भी जो है वो फिलहाल की गई है। कौन था ये शख्स? अब पकड़ लिया गया है, जानकारी में उससे क्या हासिल हुआ है? देखिए, फिलहाल ये जो शख्स है इसको फिलहाल दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। अभी इसकी जांच जो है वो की जा रही है कि आखिर ये शख्स कौन है, कहां से आया था और इसके पीछे इसका मकसद जो है वो क्या था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच जो है वो फिलहाल कर रही है। जब ये हमला हो रहा था सीएम पर, उस वक्त सीएम इसी शख्स से बातचीत कर रही थी या फिर अन्य लोगों से बातचीत कर रही थी? पीछे से आया, क्या कुछ हुआ है? कुछ डिटेल्स मिल रही है क्या? देखिए, अभी फिलहाल जो है इसकी पूरी जानकारी ये नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार ये जो शख्स था वो उस वक्त मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहा था या फिर उनके पास ही जो है वो करीब खड़ा हुआ था अपनी बात लेकर के। उसी दौरान ये हमला जो फिलहाल वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरेज है वो भी उनकी जांच जो है वो की जा रही है कि आखिर ये शख्स कब, कितने बजे और किस इरादे से जो है वो आया था। इसकी जांच अभी चल रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो आपको बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश एक शख्स द्वारा, शख्स को पकड़ लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, डिटेल्स निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जन सुनवाई के दौरान सीएम पर हमले की कोशिश हुई है। हर बुधवार को सीएम इसी तरीके से जन सुनवाई करती है और इसी दौरान ये हमला किया गया है। जाहिर तौर में पर सिक्योरिटी में भी ये ब्रीच माना जाएगा, क्योंकि सीएम के इर्द गिर्द रमेश बिधोड़ी, पूर्व सांसद और बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, क्या जानकारी मिल रही है इस शख्स के बारे में जिसने हमला किया है? देखो, ये तो जांच से पता लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जाली वोट का एक प्रोपेगेंडा चला रखा है ना अपोजिशन के लोगों ने, तो इनको घबराहट है मोदी जी से इस बात को लेकर कि आम जनता के बीच में मुख्यमंत्री जा रही है। आपको देखा होगा केजरीवाल किस बात को लेकर सत्ता में आए थे कि मैं आम जनता के बीच में रहूंगा, वीआईपी सिस्टम खत्म करूंगा। अब बीजेपी के लोग वीआईपी सिस्टम से दूर भागते हैं, वो आम जनता की सेवा करते हैं मोदी जी के आग्रह के अनुसार। जैसे मोदी जी ने कहा जनता के बीच में जाइए, सेवा करिए, तो कहीं ये भय पैदा करने की मानसिकता से कि भाई ये बीजेपी के लोग भी सिक्योरिटी से घिर जाएं, तो ऐसी एक कायराना टाइप की जो हरकत है ना, सोची समझी साजिश के तहत ये जिसने भी हरकत की है तो किसी की शय पर की होगी। इसकी जांच की जाएगी तो पता लगेगा कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के कारण ये ऐसी हरकत की गई है। इसमें कोई सिक्योरिटी लैप्स वाली बात नहीं है। मुख्यमंत्री खुद ही नहीं चाहती सिक्योरिटी मुझे घेर कर रखे और मैं जनता के बीच में जाऊं। तो इस प्रकार की एक साजिश के तहत कहीं ना कहीं आम जनता से बीजेपी के लोग कट जाएं, क्योंकि आज देश के लोगों का मन मोदी साहब ने जीता है। आम जनता का ये वीआईपी कल्चर को समाप्त करके लाल बत्ती करने की पहल किसने शुरू की? मोदी साहब ने की है कि कोई लाल बत्ती नहीं होगी, कोई वीआईपी कल्चर नहीं होगा। तो जो केजरीवाल कहते थे उन्होंने तो किया नहीं, वो तो ब्लैक कैट कमांडो के बीच में रहते थे और उनके नेता भी ऐसे ही रहते थे। तो इसीलिए ये ऐसी कोई कारण हरकत है, इसकी जांच की जाएगी तो जांच से और खुलासा सामने आ जाएगा। आपको इस हमले के बारे में कैसे जानकारी मिली और क्या कुछ बताया गया कि जन सुनवाई के दौरान, क्योंकि हुआ है उस वक्त आम जन वहां पर मौजूद रहते हैं, ये जानलेवा हमला था? कई बार हमले ऐसे होते हैं कि स्याही फेंक दी गई, कालिक फेंक दी गई,
किस तरह का ये हमला था, कुछ डिटेल्स मिल रहे हैं आपको? मैं इसको किसी की इतनी हिम्मत तो नहीं है जानलेवा हमला करने की। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, ये कहीं ना कहीं से विषय से भटका कर कि बीजेपी के लोग भी वीआईपी कल्चर में घुस जाएं, सिक्योरिटी के बीच में आ जाएं और आम जनता तक ना पहुंच पाए। अब रेखा जी एक आम कार्यकर्ता की तरह आम लोगों से मिल रही है, जा जाकर भीड़ के बीच में। सुबह वो उनका वहां पर केजरीवाल तो मिलते ही नहीं थे लोगों से, आपने नोट किया होगा। अब आम कोई भी है, सुबह 2 घंटे वो आम लोगों से मिलती है, तो उस लोगों से मिलने से हटाया जाए, क्योंकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। और जो सत्ता की लोलुपता में लोग बैठे रहते हैं, देश में 70 साल राज करते रहे, उनको फ्रस्ट्रेशन है, उनको घबराहट है, अब हम दोबारा सत्ता में कैसे आए। ये तो आम जो लोगों के बीच में, तो इस प्रकार की साजिशन कोई हरकत करने की शय मिलेगी जब इसमें जांच निकल के आएगी पूरी। तो अब जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच कर रही है और पुलिस के जांच करने के बाद ये विषय निकल कर आएगा। यानी कि डिरेल कर दिया जाए जो जन सुनवाई का प्रोग्राम है, उसके मकसद से किया गया, यही आप कह रहे हैं? करेक्ट, मुझे यही लगता है, मुझे ये मेरी सोच है। मुझे लगता है कि उसको डिरेल करके और आम जनता के बीच में, रेखा जी एक महिला है और रेखा जी ना हो जा पाए, क्योंकि रेखा जी एक साधारण कार्यकर्ता है तो और रेखा जी जनता की समस्या समझती हैं, तो वो जनता के बीच में जा रही है। तो इस प्रकार की हरकत करने की ये साजिशन है। और ये सब कुछ चल रहा है कहीं ना कहीं ऊपर से, जैसे वोट बनवाने वाला एक इशू उठाया है, बांग्लादेश में भी वही उठाया गया था, उसकी सरकार को अमेरिका ने आपदस्त किया है। पाकिस्तान में भी यही किया है इमरान खान के साथ में, जो अमेरिका के खिलाफ बोला था। तो ऐसी कुछ साजिश है।